हेलो गाइस, मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेंस का मतलब जो होता है काल या समय या वक्त। टेंस किसे कहते हैं? डिफिनेशन देखो किस प्रकार है। वर्ब के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस अदर डिफिनेशन देख लीजिए। जब समय का केवल बोध होता हो उसे हम टेंस कहते हैं। देखो टेंस के प्रकार क्या है। टेंस के प्रकार जो है मतलब कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। फ्यूचर टेंस का मतलब जो होता है कि भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल उसे कहते हैं जब कोई काम हमारे आँखों के मौजूदगी में हो, मतलब कि हमारे सामने काम हो रहा हो, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल मतलब जब कोई कार्य हो गया हो और बीत गया हो। और फ्यूचर का मतलब जो होता है कि भविष्य। भविष्य का मतलब जब कोई कार्य होगा, हो या ना हो, मतलब कि भविष्य काल उसे कहते हैं कि जब कोई कार्य होगा। देखो पहचानने की ट्रिक क्या है इसकी। प्रेजेंट टेंस की पहचानने की ट्रिक होती है हूँ हो। पास्ट टेंस की पहचान ट्रिक होती है था थी थे। और फ्यूचर टेंस की पहचान ट्रिक होती है गागी गे। अब देखो कोई कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की परिभाषा में बताइए, डिफिनीशन क्या होती है। तो बता सकते हैं जब हिंदी वाक्यों के अंत में, ना कि क्रियाओं के, केवल हिंदी वाक्यों के अंत में हाय हूँ हो आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। वह एक राजा है, ही इज ए किंग। अब देखो सिंपल पास्ट की डिफिनेशन सेम टू सेम इसी तरह है। इसमें है हूँ हो तो वहाँ पर था थी हो जाएगा। तो बोल सकते हैं जब हिंदी वाक्यों के अंत में था थी थे आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल फॉर वह एक कुम्हार है तो बोल सकते हैं ही वाज ए पोटर। पोटर मतलब कि कुम्हार। अब देखिए जी कि टेंस प्रेजेंट टेंस के भाग कितने होते हैं, पास्ट टेंस के भाग कितने होते हैं और फ्यूचर टेंस के भाग कितने होते हैं, देख लीजिए ध्यान से। प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। देखो किस प्रकार है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार देखो फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो इनको हम किस किस तरह से पहचानेंगे। तो देखो इस प्रकार पहचानेंगे। इसमें लिखा कि शानदार ट्रिक के साथ पहचानने की ट्रिक। देखो इसमें अनुवाद भी बना सकते हैं और सारा काम हो सकता है। देखिए प्रेजेंट, अब आगे हम तुमको आप लोगों को बता चुके हैं इसकी। अगर यदि कोई पूछता है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान बताइए तो बोल सकते हैं इसमें क्रिया लगाएंगे। इसमें लगाइए जब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है ती है ता हूँ ये सब अगर आए हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन मतलब कि अगर सिंपल अफर्मेटिव है तो उसको उसके मतलब कि फर्स्ट फॉर्म में यस आई से लगा देंगे। अगर निगेटिव है तो सहायक या डू या डज लगा पाते। इसमें सहायक क्या होती है, डू या डज। कॉन्टिन्यूस देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें पहचान होती है रहा है रही रहा हूँ। इसमें सहायक या ईजेएमआर प्लस वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगती है। और परफेक्ट में देखिए चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, आज से बातें हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें पहचान तो सेम टू सेम होती है रहा है रही है, बल्कि इसमें टाइम दिया होता है। इसमें पहचान होती है सेम टू सेम, प्रोसेस यही होती है, बल्कि इसमें टाइम दिया होता है।
जैसे कि हैज बीन और हैव बीन इसकी सहायक क्रिया होती है। एक वचनकर्ताओं के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। सेम प्रोसेस ये होती है। पास्ट इन्फिनिटेंस मतलब कि सका सकी सके तथा रीति सका सकी याद सब आते तो वहाँ पास्ट इन्फिनिटेंस होता है। अगर अफर्मेटिव है तो वहाँ पर इसमें क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अगर निगेटिव है तो कर्ता लिखते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म लिख लेते हैं। और इसे सेम टू सेम लिखिए, कॉन्टिन्यूअस लिखिए। रहा था, रही थी, रहे थे, सहायक क्रिया वाज वेयर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस दे परफेक्ट में देखिए, यह चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किसी काम को किया था, ये पहचान होती है। यदि क्रियाओं के अंत में आए, हैड बीन हैड होती है इसमें, प्लस इसमें सेकेंड थर्ड फॉर्म लगती है, उसमें ओनली एक ही सहायक क्रिया होती है हैड। और परफेक्ट कांटी पास्ट परफेक्ट कांटी पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, बल्कि इसमें टाइम दिया होता है। इसमें केवल एक ही सहायक क्रिया होती है हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और इसी में फ्यूचर इंडिफिनिट पहचान होती है गागी गे। जब हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में गागी गे सब आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट होता है। इसमें आई वी कर्ता मेन चीज़ ये होती है, इसमें खाली दो कर्ता देखे जाते हैं। आई वी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार कांटे में देखिए, रहा होगा, रहे होंगे, रहेंगे, विल बी, सेल बी। परफेक्ट में देखिए, चुका हुआ, चुके होंगे, लिया हुआ, दिया, विल हैव बी, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस देखिए, इसमें समय दिया हुआ है, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, आज से बातें, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, प्लस में समय का बोध होता है। इसमें सहायक क्रिया होती है आई विकर्ताओं के साथ। अब मैंने कहा ना कि आई विकर्ताओं के साथ ओनली शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। बस यही प्रोसेस होती है। इसे ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा मैंने चैप्टर बनाया है आप लोगों की पहचानने की ट्रिक, टेंसों की पहचानने की ट्रिक बहुत अच्छी बनाया हमने। मैंने सोचा कि कुछ अच्छा बना दें, आप लोगों को पहचानने की ट्रिक दी है। इसको ध्यानपूर्वक 3-4 बार पढ़िए और ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।